इसे अब हम लोग चेंज करेंगे जब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 रेशो 600, 1000 रेशो 600 है, तो इन्हें हम अब चेंज करेंगे इन चेंज इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1600। अब ये जीरो तो गए, तो मेरे पास क्या बचा 10 एंड 6। अब ये आप रेशो में डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, ये कट रहा है, ये किससे कट रहा है 5 3। अब आपके पास जो रेशो आएगी वो क्या आएगी 5:3, क्योंकि आप देखिए ना 10 और 6 एक टेबल से कट रहा है, तो जब वो कटिंग हो रहा है तो उसे काट दें बजाय इसके कि उसे ऐसे ही रखना है। तो आप उधर भी आप उसे क्लैरिफाई कर देंगे, कोई इशू नहीं होगा, आप इधर भी क्लैरिफाई कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन कटिंग ज़्यादा मस्ट है क्योंकि उससे आपके पॉइंट्स जो है वो इजीली क्लैरिफाई हो जाते हैं और आपका आंसर भी शॉर्ट हो जाता है और आपको ज़्यादा मसला नहीं होता एक्सप्लेन करने में, डिफाइन करने में और ये सारा कुछ। हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो इख्तिताम को पहुंचती है। अब हम आएंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है, उन्होंने अब यहाँ पे हमें जो है कहा है कि हमें ए फाइंड करना है। अब हम लोग ए कैसे फाइंड करेंगे, उन्होंने हमें रेशो पॉइंट दे दिए हैं A+3 डॉट रेशो 7+A एंड 4 रेशो 5 आर इक्वल। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमने रेशो फाइंड करनी है। अब हम इनकी रेशो फाइंड करेंगे, ये आपको थोड़े से एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझाऊंगी, क्योंकि जो एग्जांपल्स है ना वो जितनी भी एक्सप्लेन कर ली जाए उससे ये होता है कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के इक्वल लिखना है, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम कटिंग करेंगे और फिर हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यूज जाएंगे और फिर सम वैल्यू निकालेंगे। अब ये सारा कुछ कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं, उससे हमें ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 उन्होंने हमें कहा है फाइंड ए इफ द रेशो A+3 रेशो 7+A एंड 4:5 आर इक्वल। अब हमें पता है कि सिंस द रेशो A+3 रेशो 7+3 एंड 4:5 आर इक्वल। सो अब हम इसे इन फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो मेरे पास क्या आ जाएगा A+3 7+A इज इक्वल आ जाएगा 4/5। अब मैं इसे क्या करूंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 को A+3 के साथ, 4 को 7+A के साथ। 5 को करेंगे 3+A के A+3 के साथ और 4 को करेंगे 7+A के साथ। ये मेरे पास आ जाएगा 5A+15 और ये मेरे पास आ जाएगा 28+4A। अब ये 5A+15 माइनस 4A इज इक्वल टू 28। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा A+15 28, ए इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 28 माइनस 15, तो मेरे पास ए इक्वल आ जाएगा 13। हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी थी। हम लोगों ने क्या किया, हमें 2 रेशोज दिए गए थे, उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए गए थे, हमने उन्हें क्या किया, हमने उन्हें पहले फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया। फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोगों ने जो ए वाली वैल्यूज थी उन्हें सेपरेट कर दिया और जो विदाउट वेरिएबल्स वैल्यूज थी हमने उन्हें सेपरेट कर दिया। फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करके
हम लोगों ने जो है ए की वैल्यू निकाल ली। एक तो ये मेथड है, एक आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 5a माइनस 4a और 28 माइनस 15, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 13। ये दोनों मेथड से आप कर सकते हैं कि आप इधर ये स्टेप्स ना भी करें, आप शॉर्ट स्टेप में करना चाहते हैं तो आप ये स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप ये काम भी कर सकते हैं, लाइक 5a को एज इट इज़ यहाँ पे ही रहने दें, उसके बाद आप 28 प्लस 4a माइनस 15 कर लें, फिर 5a माइनस 4a हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 13 और a इज इक्वल आ जाएगा 13। ये डिफरेंट मेथड निकल आते हैं। हर सवाल एक मेथड से नहीं होता, बहुत से मेथड से हो जाता है। बात ही होती है अंडरस्टैंडिंग की कि आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई। अगर तो समझ आ जाती है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर समझ नहीं आती तो फिर तो भाई वैसी सरखपाई हो रही है। बाकी हमने इसके 2 एग्जांपल्स किए हैं। अगले एग्जांपल्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आपको इसकी समझ नहीं आई है तो मैं आपको दोबारा से बता दूँ कि जो रेशोज़ होते हैं ना, वो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोगों ने डिफ़ाइन करना होता है, हम लोगों ने प्रूव करना होता है, हम लोगों ने फाइंड करना होता है। वो रेशोज़ में वैल्यूज़ होती हैं, लाइक आपको 1.4 दे दिया जाए, 1.5 दे दिया जाए, 1.6 दे दिया जाए, 1.7 दे दिया जाए, और आपको कह दिया जाए कि ये किसी भी ए बी के इक्वल हैं, किसी भी सी ए के इक्वल हैं, तो आप इन्हें एज अ रेशो प्रूव करें। तो आपके पास क्या रेशो आएगा, 1:7, डबल रेशो ए रेशो बी। ये डबल रेशो वाला जो काम है ना, ये भी आपका आगे आएगा, तो इस चीज़ की भी आपको समझ नहीं आएगी। अभी सिर्फ हम लोग रेशो समझ रहे हैं, तो हम रेशो को डिफाइन करेंगे, क्योंकि इक्वल के साइन को डबल रेशो की जो तरीके से वो प्रूव किया जाता है। तो आप लोगों ने जो है, आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने रेशो के अबाउट थोड़ा सा जो हिस्ट्री जो है उसके बारे में समझना है कि हिस्ट्री कैसे डिफाइन हुई, हिस्ट्री को कैसे प्रूव किया गया। तो हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करने के बाद हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखेंगे कि रेशो को किसने ड्राइव किया था और वो कौन सा अजीम इंसान था जिसे रेशो के बारे में पता चला था कि रेशो क्या होती है, क्योंकि ऐसे तो किसी को नहीं पता चलता था। जैसे काउंटिंग के बारे में इतनी जल्दी याद नहीं हुआ था, काउंटिंग को काउंटिंग का नाम इतनी जल्दी नहीं दिया गया था, इस तरह रेशो के बारे में भी इतनी जल्दी याद नहीं हुआ था। काउंटिंग के बारे में आपको नंबर सिस्टम के बारे में आगे फर्स्ट ईयर में जाके पता चलेगा। अभी फ़िलहाल आप लोग इन चीज़ों के बारे में सोचें। हम इनकी हिस्ट्री को देखेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, फिर प्रेपोजिशन की तरफ आएंगे, फिर उसके रियल यूजेस देखेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसके ब्रीफली एक्सप्लेनेशंस देखेंगे, और फिर ये सारा कुछ इंशाल्लाह आज का जो हमारा लेक्चर है हमारा प्रेपोजिशन इन सब चीज़ों पर गुजर जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने जो है, आप लोगों ने खुद भी थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है, आप लोगों के खुद भी थोड़े बहुत जो है वो होने चाहिए। और फिर हम लोग जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग एक साथ ही करेंगे। लेकिन अभी हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा गया है कि इफ़ 2 इज़ एडेड इन ईच नंबर ऑफ अ रेशो 3/4 विद आ न्यू रेशो 5/6, फाइंड द नंबर। कि अगर हमारे पास 2 ऐड किया जाए ना इस रेशो में, तो फिर हमारे पास एक रेशो ईजाद होती है और फिर उस रेशो से हमने नंबर फाइंड करने हैं। अब वो रेशो कैसे बनेगी, वो कैसे ईजाद होगी, अब ये चीज़ हम लोग देखते हैं, इसे एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 3। उन्होंने हमें यहाँ पे क्या कहा है कि इफ़ 2 इज एडिड इन ईच नंबर ऑफ रेशो 3,4 we get new ratio 5,6, find the number। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो कहते हैं कि इसे इसके अंदर 3 के अंदर ऐड कर दो 2 को, 4 के अंदर ऐड कर दो 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा 5/6। तो ये हमारे पास रेशो है। ये नहीं है,
यहाँ पे अब हम लोगों ने इस रेशो को जो है ना वो डिफाइन करना है। अब इस रेशो को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अब देखिए हमारे पास क्या थी, बिकॉज सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। हमारे पास है बिकॉज, क्योंकि द रेशो ऑफ नंबर of two number is 3/3 रेशो 4। अगर हम लोग मल्टीप्लाइकेटेड कोई भी ईच नंबर ले लेते हैं, लाइक मैं यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स, कोई भी ईच नंबर ले लो, मल्टीप्लाई बाय ईच नंबर लाइक 3x 4x, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5/6, यानी कि 3x प्लस 2 का रेशो 4x प्लस 2 का रेशो इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब मेरे पास ये इन फ्रैक्शन फॉर्म, चेंज इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 2 ओवर 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5/6। अब इसे हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 6 को 3x प्लस 2 के साथ और 5 को 4x प्लस 2 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 6 3x प्लस 2 5 4x प्लस 2, ये मेरे पास आ जाएगा 18x प्लस 12, ये मेरे पास आ जाएगा 20x प्लस 10। हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 12x 18x को माइनस कर देती हूँ इसके साथ और 10 को माइनस कर देती हूँ 12 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2x इज इक्वल टू -2, फिर मेरे पास x इज इक्वल आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -2, तो फिर मेरे पास x इज इक्वल आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने ये ड्राइव किया है कि हमारे पास एडेड नंबर आ रहा था जिसे हमने 3 और 4 रेशियो में ऐड करना था, तो हम लोगों ने 3 और 4 को मल्टीप्लाई करा लिया किसी भी x या y वेरिएबल से या किसी भी नंबर से। उसे जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो फिर हमने उनके साथ 2 को ऐड कर दिया, फिर हमारे पास 3x प्लस 2 एक x नंबर बन गया, कोई भी x वैल्यू नंबर बन गया जिसे हमने फाइंड करना था। उससे फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इक्वल कर दिया इसे 5/6 के रेशो से, जब उसके रेशो से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि वो रेशो हमारे पास 1 आएगा, तो फिर हमारे पास रेशो 5/6 ही आएगा, क्योंकि जो न्यू रेशो जनरेट होगा उसके अंदर वैल्यूज पुट करके वो 5/6 ही होगा। ओके, अब इसे करने से पहले हम लोग आ जाते हैं हिस्ट्री की तरफ। अब ये देखें, अब हमारी जो हिस्ट्री ऑफ रेशो है वो, अब हिस्ट्री को जो है ना स्टार्ट में एक ग्रीक वर्ड था लोगोस, लोगोस से जनरेट जो वर्ड निकला था ना वो रेशो निकला था, और वो जो एंथीनियन ग्रीक्स थे ना वो उसे लोगो कहते हैं, रेशो को वो लोगो कहते हैं। उसके बाद लतीन में इसे रेशो कहा जाता था, तो इसलिए इसका नाम रेशो रख दिया गया, क्योंकि ये लतीन में ड्राइव हुआ था। ये वर्ड जो है ना रैशनल से जनरेट हुआ था, रैशनल वर्ड रीजन से निकला था, रीजन से रैशनल निकला था, रैशनल से रेशो निकला था। उसके बाद ये जो जनरेट हुआ था रेशियो वर्ड, ये 16th सेंचुरी में इन रैशनल नंबर्स पे जब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तो इन रैशनल नंबर्स पे बहुत से पॉइंट्स जो हैं उनमें हमारे पास क्या आता है, ए डिवाइड्स बी, सी डिवाइड्स डी, 4 और वो सारी वैल्यूज जो हमारे पास आती हैं वो इन रैशनल नंबर्स की वैल्यूज आ जाती हैं। उसमें हमारे पास जो इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, उस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने जो है वो रेशो को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। वो क्या इश्यूज थे, लाइक आपके पास 1/2 आ रहा था, फिर 3/2 आ रहा था, फिर 4/2 आ रहा था। अब हम इन्हें रेशोज में कैसे ड्राइव करते हैं, हम इसे कैसे सपोज करते हैं, ये सारा कुछ इंटरेक्शन नंबर्स को जब इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था तो उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट्स कर रहे थे। तो उसके बाद पैथागोरस ने ये चीज़ डिस्कवर करवाई थी,
और इससे डिस्कवर करवाया गया था 16th सेंचुरी में। उसके बाद 18th सेंचुरी में बहुत से लोगों ने इसके नए से नए मेथड्स निकाले, आगे फिर चलते चलते अब 20th सेंचुरी में आके 21 सेंचुरी तक इसके नए से नए मेथड जनरेट हो रहे हैं। जिस तरह रैशनल नेचुरल नंबर को अभी तक ड्राइव किया जा रहा है कि वो पता नहीं कितने उसकी काउंटिंग्स आ रही हैं। उसके अलावा पाई को ड्राइव किया जा रहा है कि पाई के कितने नंबर्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। उसके रीजनल जो बाय कंप्यूटराइज उसकी जो डेरिवेशन निकली है वो 5 लाख निकली है। और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी अभी तक डिस्कवर्स हो रही हैं, और हमें उन चीज़ों के बारे में इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हम लोग इसकी हिस्ट्री की तरफ इंटरेस्ट नहीं लेते। हम बस अपनी नॉलेज को जो है अपनी किताबों के पॉइंट्स तक महदूद रखते हैं, हम आगे नहीं जाते। आपकी भी एक छोटी है, अभी आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जब आप BS लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल तक जाएंगे तो आपको इस चीज़ को पढ़ने में, इस चीज़ को सीखने में बहुत मज़ा आएगा। आपको नई से नई चीज़ सीखने को मिलेगी, आपको नया से नई नॉलेज मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा से बच्चे मैथ में जाएँ, बहुत कम जाएंगे। ज़्यादातर RT में जाएंगे या इंजीनियरिंग में जाएंगे। बाकी आप लोग जहाँ भी जाएँ मैथ आपके पल्ले पढ़ने वाला है, इसलिए मैथ को मत भूलिएगा क्योंकि मैथ के जो छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे आगे आपसे बाय क्वेश्चन आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी, आपसे इसकी डेरिवेशंस की जाती है, आपसे इसके बारे में सवाल किया जाता है, आपसे इसके बारे में पूछा जाता है कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों यूज़ हो रही है, ये चीज़ कैसे ड्राइव हुई, इसे कैसे याद किया गया, इन रैशनल नंबर से इसका क्या रिलेशन था, रैशनल नंबर से इसका क्या रिलेशन निकलता है। ये सारा कुछ जो आ जाता है ना, ये फिर इस चीज़ में ड्राइव किया जाता है, इस चीज़ में सपोज किया जाता है। इस चीज़ को लेके फिर आगे से डिफरेंट से डिफरेंट मेथड निकाला जाता है, डिफरेंट से डिफरेंट तरीके निकाले जाते हैं, डिफरेंट से डिफरेंट डेरिवेशंस निकलती हैं, डिफरेंट से डिफरेंट जो है वो थ्योरीज निकलती हैं। उससे फिर उसे एक्सपोज किया जाता है, उससे फिर ड्राइव किया जाता है, उससे फिर पता नहीं क्या से क्या चीज़ें बन जाती हैं। तो जो डिस्कवर्स होते हैं ना, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो नई से नई चीज़ ईजाद करते रहते हैं। मैथ की बुनियाद जो है ना, मैथ के बगैर कुछ भी नहीं है। आप कंप्यूटर को देख लें, कंप्यूटर बना ही मैथ से है, ठीक है। उसके बाद बायो में आप चले जाएं, फिजिक्स में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको मैथ की कहीं ना कोई छोटी सी ब्रांच ज़रूर नज़र आएगी। मैथ एक ऐसी चीज़ है कि इसे सीखने का बहुत फ़ायदा है, इससे आपको बहुत नॉलेज मिलता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। अक्सर लोगों का सवाल होता है आप इसे रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। आप आपसे कोई पूछ सकता है कि बेटा आप रेशो पढ़ें, इसे बताएं रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है, तो आप बता सकते हैं आप कुकिंग में यूज़ करते हैं, आप ग्रोसरी में यूज़ करते हैं, आप शॉपिंग में यूज़ करते हैं। आप किसी चीज़ की जो है वो आपने गजेस फाइंड करने होते हैं कि आपको कितना गज ये चीज़ चाहिए, तो आप उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। आपको कहीं से कपड़ा लेने जाना होता है तो आप कपड़े के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये आपको रेशो के बगैर पता नहीं चलना था, उनके इस चीज़ को नाम दे दिया गया, इसे एक मैथमेटिशियन में नाम दे दिया गया। वैसे ओरिजिनल लेवल में इसे कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसे मैथमेटिशियन में इसे जो है वो नाम दे दिया गया, रेशो का नाम दे दिया गया कि एक मॉडर्न वर्ड आप कह दें। जिस तरह एक लेवल होता है ना, एक मॉडर्न लेवल दे दिया गया कि कुछ लोग इसे रेशो के तौर पे ले लेते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोगों को रेशो में सीखने को। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमने 1 निकाल लिया, फिर उसे 3x में पुट किया, फिर 4x में पुट किया क्योंकि हमने x वैल्यू ली थी, एक 3 आ गई, 4 आ गई। इसी तरह आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो एक 5 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा। तो वो आप लोग एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, वो एज इट इज़ ऐसे ही होना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास रेशो वैल्यूज़ दी गई हुई हैं, 3 रेशो वैल्यूज़ दी गई हैं। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि हम इसे फाइंड करना है। अब हम इसे कैसे सपोज करेंगे, ये सारा मेथड मैं आपको देख के बताऊंगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मेथड बनने वाला, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होंगी, थोड़ा सा इसे ड्राइव करना पड़ेगा, फिर जाके आपको इसे समझ आएगी। और इस एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। थोड़ी सी जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, और थोड़ा सा जो है ना इनमें डाउट्स वगैरह भी क्रिएट हो जाते हैं कि पता नहीं ये कैसे हो रहा है और इसके कैसे स्टेप्स किए जा रहे हैं। क्योंकि जितना सवाल को समझ के किया जाए उतना ही जो सवाल होता है वो अपने अंदर जो है वो राज छुपाता है। जिस तरह मैथ के अंदर बहुत से राज, बहुत सी बातें छुपी हुई हैं, इस तरह जो है एक सवाल के अंदर भी बहुत से प्रॉब्लम्स और बहुत से सोल्यूशंस मिल जाती है। लाइक आप एक क्वेश्चन को भी ना अपनी ज़िंदगी की उलझनों की तरह सॉल्व कर रहे होते हो। लाइक आपको कि एक उलझन दे दी गई है, अब आपने इसे ड्राइव करना है और इसे सॉल्व करना है और इसे देखना है कि ये उलझन आपकी कैसे एक्सपोज होती है, इसे आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इसे आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसे आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इसे आप कैसे जो है वो मोटिवेट बना सकते हैं, कैसे आप इसे बेस्ट से बेस्ट अचीवमेंट में लेके जा सकते हैं, कैसे आप इसे बेस्ट से बेस्ट जो है अपने गोल्स में लेके जा सकते हैं। ये सारा कुछ जो होता है ना ये आप पे डिपेंड करता होता है। कोई भी आपको आके नहीं सिखाता कि बेटा ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। आपकी सेहत है, आपको ज़्यादा बेटर पता है कि आप किस तरह ठीक होंगी। आपका
दिमाग उलझा हुआ है, आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि आपको नींद पूरी करेंगे तो आपको गुस्सा ठंडा हो जाएगा,